संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा की खाली सीटों को आखिर भरा कैसे जाता है? कई लोग ये सवाल पूछते हैं, तो टेंशन कतई ना लें। हम इस चुनाव की हर बारीक चीज आपको बारीकी से समझा रहे हैं। दरअसल लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया थोड़ी अलग है। वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक राज्यसभा का चुनाव बिल्कुल अलग पैटर्न पर होता है। इस बार राज्यसभा की 56 सीटें खाली हुई। इनमें यूपी की 10, महाराष्ट्र और बिहार की 6, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 5, गुजरात और कर्नाटक की 4, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा की 3 और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट शामिल है। इन 56 सीटों में से 41 सीटों पर तो उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, लेकिन असल मामला फंसा है 3 राज्यों की 15 सीटों पर। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की ओर से जीत की संभावना के अतिरिक्त संख्या बल के हिसाब से एक उम्मीदवार ज्यादा उतारे जाने से इन राज्यों में मुकाबला काफी दिलचस्प हुआ है। इन 15 सीटों पर आज वोट पड़ रहे हैं और रात तक रिजल्ट भी आने की उम्मीद है। आखिर कौन कौन वोट डालेगा, वोटों की गिनती कैसे होगी, राज्यसभा चुनाव से जुड़े सवालों का जवाब आपको इसमें हम बता रहे हैं। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक राज्यसभा की 15 सीटों के लिए मतदान जारी है। वोटों की गिनती मंगलवार को ही शाम 5 बजे से शुरू होगी। यूपी की 10 सीटों में से बीजेपी की 7 सीटों पर तो सपा की 3 सीटों पर जीत तय मानी जा रही है। यहाँ एक सीट को लेकर पेच फंस रहा है। यूपी में एक उम्मीदवार की जीत के लिए प्रथम वरीयता के 37 वोट की आवश्यकता होगी। ऐसे में अगर बीजेपी के अपने सभी 8 उम्मीदवारों को जीत दिलानी है तो पार्टी को 296 विधायकों को प्रथम वरीयता के वोट की आवश्यकता होगी। राज्य विधानसभा में एनडीए के पास 286 विधायकों का समर्थन है और ये जरूरी संख्या से 10 कम है। हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को उतारा। प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सदस्य हैं। ऐसे में यहाँ एक उम्मीदवार की जीत के लिए प्रथम वरीयता के 35 वोट की आवश्यकता है। विधानसभा में कांग्रेस के 40 सदस्य हैं और ऐसे में कांग्रेस यहाँ आसानी से चुनाव जीत सकती है। हालांकि भाजपा ने यहाँ कांग्रेस से पार्टी में आए हर्ष महाजन को उतार दिया। भाजपा को उम्मीद है कि कांग्रेस के कुछ सदस्य क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और इससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। कर्नाटक में 4 सीट के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन, सैयद नसीर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर को उतारा गया। भाजपा की तरफ से नारायण साहब बैंडेज मैदान में है। कर्नाटक में 224 विधानसभा सदस्य हैं। कांग्रेस के 135 विधायक हैं तो भाजपा के 66 और जेडीएस के 19। कांग्रेस को अपने 3 उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए 135 प्रथम वरीयता के वोट की जरूरत है और ये संख्या बल कांग्रेस के पास है। हालांकि जेडीएस और बीजेपी के उम्मीदवार उतारने से मुकाबला रोचक हो गया है। बीजेपी जेडीएस के पास 85 सदस्यों का समर्थन है, जबकि उन्हें जीत के लिए 90 की संख्या चाहिए। ऐसे में अन्य 4 विधायक उनके पक्ष में वोट करेंगे तो उनकी संख्या 79 हो जाएगी। इसके बाद अगर कांग्रेस का एक भी सदस्य क्रॉस वोटिंग कर दे या वोटिंग से दूरी बना ले तो विपक्षी गठबंधन के दूसरे उम्मीदवार की जीत हो सकती है। अब आपको बताते हैं, क्या कैद में भी रहकर व्यक्ति वोट कर सकता है? नहीं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) के प्रावधानों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन में मतदान नहीं करेगा अगर वो जेल में बंद है, चाहे उसे सजा मिली हो या मामले की सुनवाई चल रही हो या फिर पुलिस हिरासत में ही क्यों ना हो। अब सवाल है कि क्या इसमें कौन वोट डाल सकता है? राज्यसभा चुनाव में राज्य के विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक वोट डालते हैं। वोटिंग इसकी कैसे होती है? तो राज्यसभा चुनाव के लिए सीक्रेट वोटिंग नहीं होता। राज्यसभा चुनाव अपने बैलेट सिस्टम से होता है। प्रत्येक दल के एमएलए को अपना वोट बैलेट बॉक्स में डालने से पहले दल के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। अगर एक एमएलए अपने दल के अधिकृत एजेंट के अलावा किसी और एजेंट को मतपत्र दिखाता है तो वोट अमान्य हो जाता है। इसके अलावा अगर वो अपने दल के एजेंट को मतपत्र नहीं दिखाता तो भी वोट रद्द हो जाता है। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं राज्यसभा चुनाव होते कैसे हैं। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव की विधि से किया जाता है। प्रत्येक राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों और उस केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा सिंगल ट्रांसफर वोट के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाता है। राज्यसभा चुनाव लड़ कौन सकता है? तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उसकी उम्र 30 साल से अधिक होनी चाहिए। वो भारतीय नागरिक हो, साथ ही भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या उनके नियंत्रण के अधीन स्थानीय या अन्य प्राधिकारियों के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। आपको बता दें, राज्यसभा में सदस्यों को नामित कौन करता है? तो इसका जवाब है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नामित करते हैं, जैसा पहले उल्लेख किया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।